किसी ने सुना होगा कि जो घी है वो मोटापा बढ़ाता है, हार्ट प्रॉब्लम्स का कारण बनता है, लेकिन आयुर्वेद कहते हैं कि घी जो है वो एक अमृत तुल्य द्रव्य है। आखिर असलियत है क्या है, सच क्या है? हमने देखा है कि हमारी दादी नानी के ज़माने में हर खाने में घी होता था और लोग जो होते थे हेल्दी, एक्टिव, और उनकी स्किन जो होती थी ग्लोइंग दिखाई देती थी। आज हम इसीलिए जानेंगे कि आयुर्वेद के हिसाब से घी को अमृत क्यों माना गया है। प्यारी सी सुगंध, सुनहरा रंग और बेजोड़ टेस्ट को लिए हुए मशहूर जो गाय का घी होता है, सदियों से हमारी इंडियन रसोई या इंडियन हाउस होल्ड का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है। अपने यमी टेस्ट की वजह से ये जो है, इसके यमी टेस्ट जो इसका बहुत ही स्वादिष्ट टेस्ट होता है, जिस चीज़ में डलता है उसके स्वाद को बहुत अच्छा बना देता है। तो ये खजाना है जो ऐसे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स लिए हुए होता है जो आपको हैरान कर सकते हैं। घी एक टाइप का शुद्ध मक्खन ही है जिसकी इम्पोर्टेंस जो होती है सदियों से मानी जा रही है, और इसकी रूट्स जो है वो आयुर्वेद यानी एंशिएंट इंडियन मेडिसिन साइंस जो है उससे डीपली जुड़ी हुई हैं। बटर को जब हम धीमी आंच पर तब तक पकाते हैं, तब तक पकाया जाता है जब तक कि उसका पानी जो होता है, उसमें जो पानी मौजूद है वो अवेपोरेट ना हो जाए और दूध के सॉलिड पार्ट्स जो है अलग ना हो जाए, तब बनता है ये असली घी जो प्योरिटी और न्यूट्रिशन का एक तरह का सिंबल है। गाय का घी जो होता है हमेशा से इंडियन थालियों और रिचुअल्स की, कोई हमारे घर में फंक्शन हो तो भी गाय का घी हम इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह रिचुअल्स की शान बढ़ाता आया है। चाहे रिलीजियस फंक्शन हो या रोज़ का खाना हो, इसकी प्रेजेंस जो होती है हमेशा प्रॉस्पेरिटी और हेल्थ की निशानी मानी गई है। आयुर्वेद के अनुसार जो घी होता है एक योगवाही है, मीन्स यानी कि जो भी आप इसके साथ में लेते हो उसके गुण को और एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, इसलिए इसे अलग अलग रूप में लिया जा सकता है और हर रूप में अपने अलग फ़ायदे देता है ये। तो हम जानेंगे कि घी की कंजम्पशन को हम किस किस रूप में कर सकते हैं ताकि हम घी के बेनिफिट्स को अच्छे से ले सकें। एक सबसे पहला हम कैसे ले सकते हैं कि खाली पेट सुबह उठकर 1-2 चम्मच गुनगुने पानी के साथ हम घी का सेवन करें। हमने 1-2 चम्मच लेने हैं घी के और गुनगुने पानी के साथ उसको सेवन करना है। तो ये क्या करेगा, पेट की सफाई कर देगा, कॉन्स्टिपेशन को दूर कर देगा और डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बना देगा। ऐसे ही हम दूध में मिलाकर भी ले सकते हैं। दूध में हमने हल्दी और घी मिला देना है, तो ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और हड्डी जोड़ जो होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करेगा और नींद को भी अच्छी आने देता है। ऐसे हम रोटी परोंठा पे लगाएंगे तो ये हमारी डाइजेस्टिव फायर को बैलेंस करेगा, टेस्ट और न्यूट्रिशन दोनों को बढ़ाएगा। हम नेज़ल ड्रॉप्स के रूप में नस्या ले सकते हैं, 2-2 बूंद गाय के घी की डालेंगे तो हमारी नींद बहुत अच्छी आएगी, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी जो है वो दूर हो जाएगी और स्किन और बालों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। कुकिंग मीडियम के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तड़का लगाना है, फ्राई करना है, तो ये जो होगा टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालेगा। इसके साथ साथ हम इसका अभ्यंग भी कर सकते हैं, जैसे घी की मालिश करें हम, तो वो जॉइंट पेन्स, ड्राइनेस और स्किन ग्लो के लिए उपयोगी है। घी के बेनिफिट्स की डिटेल में बात करने से पहले मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन भी देना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको कि अपने इस आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर्स से भी ज़्यादा के एक्सपीरियंस है, और हमारी कंपनी इप्सा लैब्स के इरेजर और एरोडेंट के नाम से स्किन केयर और ओरल केयर रेंज के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी आते हैं। मैं आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ। बेनिफिट्स में जो पहला बेनिफिट आता है वो है ये न्यूट्रिएंट रिच होता है। जो गाय का घी होता है उसमें बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो गाय के घी में प्रेजेंट होते हैं विटामिन ए, डी, ई और के। इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं और हेल्दी फैट से भरपूर होता है। पोषक तत्वों से भरपूर ये घी जो होते हैं किसी भी आहार में एक जो इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी हेल्थ और अलर्टनेस को बढ़ाता है, एक बहुत ही मूल्यवान इंग्रेडिएंट है ये। इसके साथ साथ दूसरा जो बेनिफिट आता है वो है डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ दिलाने में काम करेगा। घी जो होता है अग्नि को स्ट्रॉन्ग करता है और डाइजेस्टिव फायर को जगाता है, तो इस तरह न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है। जब हम कोई भी न्यूट्रिएंट इसके साथ लेते हैं तो वो एब्जॉर्ब जल्दी हो जाता है। सेंसिटिव स्टमक वाले जो लोग होते हैं उनके लिए भी इसकी सीमित मात्रा में प्रयोग जो होता है वो हितकारी रहता है। इसमें ब्यूट्रिक एसिड होता है जो कि इंटेस्टाइन को हेल्दी रखता है और कॉन्स्टिपेशन दूर करता है गाय के घी का सेवन। तीसरे नंबर पर आते हैं कि ये वेट मैनेजमेंट में मदद करता है। वेट बढ़ाने के मिथ को दूर करते हुए
घी जो होता है वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और बॉडी की फैट बर्निंग कैपेसिटी को या प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। अगर इसे बैलेंस डाइट का पार्ट बनाकर लिमिटेड मात्रा में, हम लिमिटेड क्वांटिटी में इसको सेवन करते हैं गाय के घी को, तो घी जो होगा वो हेल्दी वेट अचीव करने में और फिर उसको मेंटेन करने में भी एक वैल्यूएबल सपोर्ट ऐड कर सकता है। अगला जो बेनिफिट आता है वो है हार्ट हेल्थ के लिए हेल्दी है। गाय का घी जो होता है दिल के हेल्थ के साथ साथ दिल की हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें हार्ट हेल्दी फैट्स मौजूद होते हैं जो कि कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। अगर घी को लिमिटेड मात्रा में, सीमित मात्रा में खाया जाए तो ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। तो इस तरह ये ओवरऑल हमारी हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करने में सहायक है। अगला जो पॉइंट आता है वो है हमारी बोन की स्ट्रेंथ को और जॉइंट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है गाय के घी का सेवन। रेगुलर घी खाने से जॉइंट्स जो होते हैं लुब्रिकेटेड रहते हैं और इसमें मौजूद जो विटामिन K2 की वजह से कैल्शियम जो होता है बोन्स तक पहुंचता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग हड्डियां बन जाती हैं और कम दर्द होती है। आयुर्वेद में घी को जोड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और उनमें जो सूजन है उसको कम करने के लिए अच्छा माना गया है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं और न्यूट्रिएंट रिच प्रॉपर्टीज होती है। इसकी वजह से जोड़ों की गतिशीलता मीन्स उनको चलने फिरने में जो हमें कोई प्रॉब्लम है उसको दूर करेगा और लचीलापन को बढ़ाएगा। इस तरह एक अहम रोल निभाते हुए हमारी बोन्स की हेल्थ को और उनकी डेंसिटी को मेंटेन करता है। घी जो होता है वो ऑस्टियोपोरोसिस का भी रिस्क जो होता है उसको भी कम करता है और स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल बोन्स को प्रमोट करता है घी का सेवन। इसके साथ साथ ये मेमोरी बूस्टर भी है, हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। घी में मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सोचने समझने के फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, मेंटल क्लैरिटी बढ़ाते हैं हमारी और कंसंट्रेशन पावर को भी प्रमोट करते हैं। ओवरऑल ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करता है। ये बच्चों को घी का देना जो होता है उनके दिमाग और मेमोरी के लिए फ़ायदेमंद रहता है। आयुर्वेद कहते हैं कि घी जो है वो मेध्य है, यानी कि आपकी बुद्धि और स्मृति को तेज करता है। अगला 7th बेनिफिट जो आता है वो है इम्यूनिटी और हीलिंग पावर होती है इसकी। घी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और हेल्थी फैटी एसिड्स होते हैं जो कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। पंचकर्म थेरेपी में भी जो होता है घी का इस्तेमाल किया जाता है जो कि टॉक्सिन्स को डिसॉल्व करने का काम करते हैं। घी में जो मौजूद विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हमारी बॉडी को नेचुरल जो होता है डिफेंस मैकेनिज्म को बूस्ट करते हैं। रेगुलर घी का सेवन जो होता है बीमारियों से बचाव करता है और ओवरऑल हमारी इम्यून हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इस तरह घी जो है इम्यूनिटी के लिए भी काफ़ी अच्छा है। हमारे स्किन और हेयर के ग्लो के लिए भी अच्छा है, स्किन ग्लो और हेयर हेल्थ के लिए भी अच्छा है। अगर हम इसको अंदर से लेते हैं मीन्स हम इसका घी का सेवन करते हैं तो हमारी स्किन पे ग्लो आता है और बाहर से लगाने पर ड्राइनेस और क्रैक्ड लिप्स वगैरह पे लगाते हैं तो वो समस्या हमारी दूर हो जाती है। हेयर को भी सॉफ्ट और शाइनी बनाता है घी का सेवन। घी जो है वो एक नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है जो कि स्किन को अंदर से नॉरिश करता है। इसके हाइड्रेटिंग गुण जो होते हैं हेल्थी ग्लो प्रमोट करते हैं जिससे स्किन सॉफ्ट और रेडिएंट बन जाती है। तो इस तरह जो घी होता है वो हमारा दुश्मन नहीं है बल्कि आयुर्वेद के अनुसार जो है ये एक अमृत है। बस सही मात्रा में रोजाना हमें 1 से 2 चम्मच ही इसका घी का सेवन करना है तो आप देखोगे कि आपके हेल्थ और ब्यूटी दोनों के लिए ये फ़ायदेमंद रहता है। हमारे घरों में जो घी है सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता है बल्कि ये हमारे लिए एक हेल्थ टॉनिक भी है। इसलिए अपनी रोटी, दाल या खिचड़ी में घी जो होता है ज़रूर शामिल कीजिए और देखिए फिर कैसे छोटी सी ये आदत ही जो होती है वो बड़ी सेहत का राज बन जाएगी आपके लिए। तो अब जब भी घी जो है खाने से कभी भी घबराइए नहीं, उससे कोई परहेज ना कीजिए, सीमित मात्रा में उसे अपनाइए, अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाइए। आयुर्वेद कहता है कि घी से स्वस्थ शरीर और प्रसन्न मन दोनों बनते हैं। तो इस तरह घी के जो फ़ायदे हैं उसको हम किस किस रूप में ले सकते हैं मैंने आज आपके साथ शेयर किए। अगर आपको ये जानकारी मेरे द्वारा दी गई अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जो कि घी को खाने से घबराते हैं उनको भी पता लगे कि घी जो है वो कितना बेनिफिशियल है हमारे लिए। आप मेरे इस चैनल आयुर्वेद को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके मन में कोई क्वेरी हो घी से रिलेटेड या आप किसी और टॉपिक से रिलेटेड जानकारी चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक वो जानकारी जल्दी से जल्दी पहुंचाएं।
तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, प्राकृतिक रहें। थैंक यू।